दोस्तों आज हम आपको बताएंगे किस प्रकार से आप अपने अकाउंट में आधार को लिंक कर सकते हैं और किस प्रकार से जो आपका पेंशन आता है वह पेंशन चाहे किसी भी योजना के अंतर्गत पेंशन अगर सरकार से आपको वित्तीय सहायता मिलता है तो किस तरीके से वह पेंशन आपके जो पुराना अकाउंट है या जो अकाउंट में आप नहीं आना चाहते या फिर आपने पेंशन में फॉर्म भरते समय जो अकाउंट नंबर आपने डाला और बाद में वो अकाउंट नंबर आप चेंज करना चाहते हैं तो किस प्रकार से आप उस अकाउंट को चेंज कर सकते हैं किन्हीं कारणों तो आइए आज हम आपको बताते हैं। तो इसके लिए आपको अपने गूगल के सर्च बार में टाइप करना है NPCI। ठीक है, अब NPCI आपने सर्च कर लेना है और इसको खोलना है। यहाँ पे आपको ये वेबसाइट खुल कर आएगी, ध्यान देना है पहली वाली वेबसाइट को आपको ओपन करना है। दूसरी बात को ध्यान ये देना है कि जो आप अकाउंट को चेंज करना चाहते हैं या जिस अकाउंट में आप मोबाइल नंबर जिस अकाउंट में आप आधार कार्ड लिंक करना चाहते हैं उस अकाउंट में आपका मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए, उस आधार में भी आपका मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए जिसमें कि आप जिस आधार को आप अपने अकाउंट में लिंक करना चाहते हैं यानी अकाउंट में भी और आधार में दोनों में आपका मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए। अब इस वाली वेबसाइट पे आपको क्लिक कर लेना है, यहाँ पे थोड़ा सा वेट करें। दोस्तों यहाँ पे कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुल करके आपके सामने आता है। यहाँ पे आपको करना क्या है, यहाँ पे देखिए ये जो 3 डॉट्स आप देख रहे हैं यहाँ पे कॉर्नर में, इस 3 डॉट्स पे आपको क्लिक कर लेना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद में कस्टमर आप देख रहे हैं, ये जो सेकंड वाला ऑप्शन है कस्टमर, इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। अब यहाँ कस्टमर वाले ऑप्शन जैसे ही क्लिक करते हैं यहाँ पे भारत आधार सीडिंग इनेबल, ठीक है, ये जो ऑप्शन देख रहे हैं आप इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर लेना। थोड़ा सा वेट करेंगे यहाँ पे। वेट करने के बाद यहाँ पे देखिए कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुल के आपके सामने यहाँ पे आता है। और अब यहाँ पे देखिए दोस्तों ये जो ऑप्शन आप देख रहे हैं आधार सीडिंग एंड डीसीडिंग, इस वाले ऑप्शन भी आपको क्लिक कर लेना है। अब देखिए यहाँ पे करना क्या है कि जिस आपको अकाउंट में आपको अपना आधार जो है लिंक करना है, अब वो डिटेल आप यहाँ पे देंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे आप अपना डालेंगे आधार नंबर इन तीनों में। उसके बाद में यहाँ पे सीडिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ से आपको बैंक सेलेक्ट करना है, ठीक है, तो वो आप बैंक सेलेक्ट कर लेंगे। फिर उसके बाद में यहाँ फ्रेश सीडिंग मूवमेंट सेम बैंक विथ अनदर बैंक, ये आप देख रहे हैं। मूवमेंट फ्रॉम वन बैंक टू अनदर बैंक, ये आप देख रहे हैं ना। तो यहाँ से आप किसी बैंक में अगर आधार कार्ड को लिंक कर रहे हैं तो फ्रेश सीडिंग पे जाएंगे। अगर सेम बैंक विथ अनदर अकाउंट यानी अगर आप किसी एक बैंक में आपका अकाउंट है तो किसी एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में यानी कि आपका जो आधार किसी मान लीजिए किसी बैंक में आपने अकाउंट खोला हुआ है और वो पहला अकाउंट आपने क्लोज कर दिया है तो अपने आधार को आप सोच रहे हैं कि मैं दूसरे अकाउंट में करना चाहता हूँ लिंक, तो ये बीच वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। और अगर आपने अपने किसी एक जो है बैंक के अकाउंट से मतलब कि मान लीजिए आपका SBI का अकाउंट है और उसको आप ट्रांसफ़र जो वो आपका वहाँ जो आधार आपने लिंक किया है वहाँ पे कैंसिल करके दूसरे बैंक के अकाउंट में अपने आधार को लिंक करना है आपको, तो क्या करेंगे इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे अकाउंट नंबर डालेंगे, फिर कन्फर्म अकाउंट, फिर क्या करेंगे इस वाले बॉक्स में क्लिक कर लेंगे। ये जो कैप्चा आप देख रहे हैं इस कैप्चा को यहाँ फिलअप करेंगे, फिर यहाँ से सबमिट करेंगे। तो ये जो आपने यहाँ पे ये 3 ऑप्शन है ना, ये सबसे इम्पोर्टेंट है ये सारे ऑप्शन। अब यहाँ पे एक ऑप्शन और है देखिए, यहाँ पे सीडिंग है और यहाँ पे क्या है डी सीडिंग। अब जैसे यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया तो यहाँ यहाँ पे डी सेटिंग कर दिया। तो यहाँ से अब जैसे मैंने बैंक मान लीजिए सेलेक्ट कर लिया, कोई बैंक आपने सेलेक्ट किया, यहाँ पर आधार नंबर डाला, आधार नंबर डाल के यहाँ डी सेटिंग कर दिया। अब यहाँ से बैंक सेलेक्ट कर लिया। अब मान लीजिए उस बैंक के अकाउंट में आपका आधार जो है वो इनेबल है KYC, तो आपका क्या हो जाएगा वो कैंसल हो जाएगा, यानी उस बैंक से आपका जो आधार है वो कैंसल हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। और दूसरा मैंने आपको क्या बताया कि आपका किसी भी बैंक में अगर पुराना आपका अकाउंट है उसमें अगर आपका पेंशन का पैसा आ रहा है, सरकारी पैसा आ रहा है और आप चाहते हैं दूसरे अकाउंट में है वो वहाँ उसको चेंज करना चाहते हैं, तो वो आप कैसे करेंगे, क्योंकि जिस भी अकाउंट में आपका DBT लिंक होता है, DBT इनेबल होता है, सिर्फ उसी अकाउंट में आपके सरकारी पैसा या पेंशन का पैसा आता है, अन्य किसी अकाउंट में नहीं आता। तो उसको कैसे चेंज करेंगे, क्या करेंगे मैं आपको बता रहा हूँ। अब दोस्तों फिर से यहाँ 3 डॉट्स पे आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में यहाँ पे आधार मैप्ड स्टेटस पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे जब जैसे ही आप क्लिक करेंगे
तो दोस्तों इस तरीके से किसी भी अकाउंट में अगर आप आधार को लिंक करना चाहते हैं तो लिंक भी कर सकते हैं। किसी भी अकाउंट से अगर आप आधार को अनलिंक करना चाहते हैं, कैंसिल करना चाहते हैं, तो उसको आप कैंसिल भी कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों अगर आप कोई भी अकाउंट यूज़ नहीं कर रहे, आपने अकाउंट खुलवा दिया, अकाउंट को यूज़ नहीं कर रहे, तो उस निश्चित रूप से उसको आपका जो है उसका जो आधार आपका केवाईसी है, उस केवाईसी को निश्चित रूप से आपको कैंसिल कर देना चाहिए, ताकि कोई भी गलत जो है उसका फ़ायदा ना उठा सके। और अगर आपका बैंक अकाउंट में केवाईसी पेंडिंग चल रही है तो आप डायरेक्टली अपने मोबाइल से घर बैठे इस तरीके से केवाईसी को अपने बैंक अकाउंट डिटेल्स जो है वो अपडेट कर सकते हैं। जानकारी में सिर्फ इतना ही दोस्तों, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।